है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हाँ, हमने आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है। बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दिया है पाकिस्तान को उसी की भाषा में, क्योंकि वाकई अब की बार बॉर्डर पार की बारी थी। पाकिस्तान की तरफ से, आतंकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को जख्म दर जख्म दिए जा रहे थे और इस बार तो जख्म का घड़ा भर गया था। 18 जवानों की शहादत कोई भूल नहीं पा रहा था। भारत सरकार से हर कोई यही चाह रहा था कि पाकिस्तान को इस बार उसकी भाषा में ही सबक सिखाया जाए। तो सेना, सरकार, सब ने मिलकर आखिरकार पाकिस्तान को उसकी औकात दिला दी है याद। यही वजह है कि पाकिस्तान की पेशानी में, चाहे वो रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो, सभी पर बल आ चुका है और अब पूरी तरीके से सेना के जाबाज जवानों को सैल्यूट करते हुए पूरा देश कह रहा है कि वाकई तुमने बदला ले लिया। लेकिन सवाल अब उठने लगा है कि जो इनिशिएटिव भारत ने लिया है वो इनिशिएटिव अब बदस्तूर जारी रखना होगा ताकि पाकिस्तान को उसके असल गड्ढे तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आज इसी मसले पर आपके साथ हम कुछ खास पहलुओं को अपने बीच रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव हूं। मेरे साथ कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तारीख 18 सितंबर 2016, समय सुबह 5:30 बजे, जगह जम्मू कश्मीर का उड़ी सेक्टर। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने सेना कैंप पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए। तिरंगे लिपटे शहीदों के शव जब उनके गांव पहुंचने लगे, पूरे देश में मातम छा गया और आक्रोश की एक तीव्र आंधी चलने लगी। देश के कोने कोने से एक ही आवाज उठने लगी, संवाद नहीं, संग्राम होना चाहिए। देश बदले की आग में जल रहा था और दिल्ली खामोश थी। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। अब देश मोदी से पूछ रहा था कि दिखाइए 56 इंच का सीना, बनाइए अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लोगों का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि हिंदुस्तान का धैर्य जवाब दे चुका था। समय अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। तभी केरल के कोझिकोड से प्रधानमंत्री मोदी ने पाक को ललकारा तो देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी बात पूरी की और ये कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं, गरीबी के खिलाफ युद्ध करेंगे, तो जरूर कुछ लोगों के चेहरे उतर गए थे। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। राजनीतिक गलियारों से बयानों के बाण लगातार चल रहे थे, लेकिन मोदी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। बातों ही बातों में उन्होंने ये भी कह दिया, और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी खूब हवाबाजी चल रही थी।
आधी आधी रात लड़ाकू विमान इस्लामाबाद के आसमान के खाक छान रहे थे। भारत पर परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही थीं। 125 करोड़ का देश चुपचाप सब कुछ देख रहा था। तारीख 26 सितंबर 2016। जगह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, न्यूयॉर्क, अमेरिका। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। युद्ध प्रेमियों को यहां से भी निराशा हाथ लगी। वो सरकार की कूटनीति को भांप नहीं पाए। कुछ सरकार के समर्थन में दिखे तो कुछ विरोध में। यूएन में सुषमा के भाषण का असर दिखा। 28 सितंबर को जब भारत ने सार्क का बहिष्कार किया तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी सुर में सुर मिला दिए। कूटनीतिक स्तर पर पाक को अलग थलग करने की मोदी नीति की ये सबसे बड़ी सफलता थी। अब तक पाकिस्तान को लगने लगा था कि भारत उसके खिलाफ किलेबंदी कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तारीख 29 सितंबर 2016। जगह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। समय आधी रात 12:30 बजे। पूरा देश 28 सितंबर की रात चैन से सो रहा था, लेकिन दिल्ली दरबार में कुछ हो रहा था। वहां कुछ चहलकदमी हो रही थी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हेलीकॉप्टर से पीओके में उतरे। कमांडोज के उतरते ही आतंकियों की फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। करीब 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में सेना ने करीब 7 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। सामने जो भी आतंकी दिखे, सेना के कमांडोज ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग उन्हें सीधे नर्क की यात्रा पर भेज दिया। करीब 35 से 40 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। डीजीएमओ ने जब पूरे मामले को मीडिया के सामने रखा तो हिंदुस्तान खुशी से झूम पड़ा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी उसने भारतीय सेना की कार्रवाई को नकार दिया। वो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। मियां नवाज शरीफ की शराफत पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान आतंकी भेजता है, लेकिन मानता कभी नहीं। आज हिंदुस्तान सीना ठोक के कहता है कि हाँ, हमने आतंकियों को घुस के मारा है और मारेंगे, मारते रहेंगे, क्योंकि शुरुआत तुमने की है तो खत्म हमें करना ही होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि अगर हम संवाद कर सकते हैं तो संग्राम में भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मौका मिला तो सीधे तौर पर आज जो हमने आपको सबक सिखाया है, आप नहीं सुधरे तो आगे ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बहरहाल इस मसले पर हम आगे पहलुओं को बढ़ाएं, चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले रक्षा विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं भारत की इस रणनीति को लेकर, इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, हम उसे भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान ने कल रात को पहली बार पिछले अनेकों सालों में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है टेररिस्ट के लॉन्च पैड पर, और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ टेररिस्ट जो है उनके लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया गया है और कुछ टेररिस्ट को हताहत किया है। ये साफ तौर पे क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को भेजा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारी जो पेशेंस है वो समाप्त हो चुकी है, और अगर आइंदा पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की तो हम हर समय स्विफ्ट और प्यूनिटिव स्ट्राइक करेंगे। उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्लियर मैसेज गया है, पाकिस्तान की को क्लियर गया है, दहशतगर्दों को गया है, और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को कि हिंदुस्तान जो है आइंदा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो क्या कहा था वो करके दिखाया। प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग अपनी थी, वो हमने करके कर दी, और सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत जरूरी था। और ये सर्जिकल स्ट्राइक वो स्ट्राइक है जैसे कि ओसामा बिन लादेन को स्ट्राइक करने में पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने किया था। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब था जैसे कि एक सर्जन किस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जहां सर्जरी करनी होती है उस प्रिसाइजली उस जगह को पे चीर फाड़ करके उसको ठीक करके निकल जाता है। इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में फौज जो आती है प्रिसाइजली उसी जगह पे अटैक करती है, उसी वेपन से अटैक करती है, उसी समय पे, और मोस्ट इकोनॉमिक मेथड से करती है ताकि कम से कम समय में कम से कम खर्चे में काम हो जाए।
इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। तो सीधे तौर पर भारत ने अब एक इनिशिएटिव ले लिया है। अब पाकिस्तान को सुधरना होगा और अगर नहीं सुधरेगा तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। पिक्चर कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी लंबी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भारत के लिए बहुत आसान है, पाकिस्तान थोड़ा समझ ले। बहरहाल आज के पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल और फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स SK दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब। BD साहब आपका भी स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी भी इस पैनल का हिस्सा बन रहे हैं। विनोद जी आपका भी स्वागत। और हमारे साथ लखनऊ से भी खास डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी। और हम आगे बढ़े उससे पहले ये तस्वीरें आपने देखी है, बता दें ये जश्न का माहौल है, जश्न की तस्वीरें हैं जो इस वक्त पूरे भारत में जश्न का जो माहौल बना हुआ है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। 18 जवानों की शहादत का जो बदला था आखिरकार लिया गया है सेना की तरफ से, और सेना के हौसले को, जज्बे को सलाम करता है आज पूरा देश, क्योंकि सेना के ये वो जवान हैं जिनकी वजह से हम सरहद के भीतर सुरक्षित हैं, और सेना के ये वो जवान हैं जो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसी के गढ़ में घुसकर पाकिस्तान को जो जवाब दिया है सेना ने, आज पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, हैरान है, परेशान है। और आप चारों का स्वागत। और सबसे पहले तो मैं जैसा हमेशा हम सुबह से ही लगातार BD साहब आपको और मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग सेना से हैं, आपकी वजह से ही हम स्वतंत्र भारत में स्वच्छंदता के साथ सांस ले रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपके साथ से शुरुआत करेंगे। हमने दिन भर से ये बहुत चर्चा कर ली कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, पाकिस्तान परेशान है, हैरान है, तमाम तरीके से वहाँ ऑल पार्टी मीटिंग्स भी चल रही हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है कि इनिशिएटिव इंडिया ने ले लिया है आफ्टर 45 इयर्स, पहली बार LOC के क्रॉस जाकर जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, ये इनिशिएटिव आगे भी बरकरार रखना होगा, तभी पाकिस्तान को असली सबक मिलेगा। BD साहब मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जी जरूर। ऐसा है कि पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है और किसी भी तरीके कर सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है पाकिस्तान किसी हवाई जहाज़ को हाईजैक कर ले और कोई उस पर एक शर्त रखे। मैं बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, मैं अक्सर हवाई जहाज़ से ट्रैवल करता रहता हूं तमाम कारणों से। अगर मैं किसी हवाई जहाज़ पर रहूं और मेरा हाईजैक हो जाए और मेरे को वो लोग सामने खड़ा करें कि ये फ़ौजी है, मैं इसको शूट कर दूंगा, नहीं तो हमारी ये शर्त मानो, तो मैं अपील करता हूँ पूरे देश से, देशवासियों से, और इसमें मेरी फैमिली हमारे साथ है, कि हमारे रिहाई के लिए कुछ भी न करें जो कि पाकिस्तान की शर्त हो। ये मैं कहना चाहता हूँ, और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, और मैं सबसे पहले ये सेट करना चाहता हूँ एग्जाम्पल कि हमारी ज़िंदगी अगर भारत के, हमारी कुर्बानी अगर भारत के दृढ़ता के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए और भारत के आन मान शान के लिए काम आए, तो मैं बहुत खुश रहूँगा ऊपर चल के, और वहाँ पर क्योंकि मैं सीधा हेवन जाऊँगा और वहाँ से मैं सबको ये आशीर्वाद दूंगा कि अच्छा किया तूने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी और मैं हेवन में बैठा हूँ। यह मेरी भावना है। और मैं ये समझता हूँ कि 69 इयर्स के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने यह हिम्मत दिखाई है कि हम पाकिस्तान को बिना किसी कंपंक्शन के उसी की भाषा में जवाब देंगे। ठीक बात है, 1947-48 में लड़ाई हुई थी, 65 में लड़ाई हुई थी, 71 में लड़ाई हुई थी। मैं दोनों लड़ाइयों में था, 62 के लड़ाई में भी मैं था, 65 के लड़ाई में था, 71 के लड़ाई में था। लेकिन वो लड़ाइयाँ इतनी इनिशिएटिव की, इतनी टैक्टिकल इनिशिएटिव की नहीं थी, और इतने लीडरशिप के रिजोल्यूशन की नहीं थी जितनी कि आज हैं। क्योंकि उस वक्त 1947 में पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक किया था, 65 में उन्होंने जो उनका ऑफ जिब्राल्टर था उसमें उन लोगों ने तमाम कश्मीर में अपने फौजियों को भेजा था। 71 में 3 दिसंबर 71 को उन्होंने 11 हमारे
हवाई अड्डों पर हमला किया था, तो वो माहौल अलग लेकिन- था। लेकिन सबसे- लेकिन आज ललकार के, बता के और उनको अटैक किया गया। उसके बाद जो डीजीएमओ थे, बड़ा अच्छा किया कि उनके कटे पर नमक डाला। पाकिस्तान के डीजीएमओ को टेलीफोन करके कहा कि मैंने ये ऑपरेशन किया है, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। ऑपरेशन अब ये खत्म है, बिल्कुल। और हमारा एम ऑपरेशन को कंटिन्यू करने का नहीं था, सिर्फ आतंकवादियों को मारने का था, वो मैंने मार कर दिया है। ठीक है, मैं आती हूँ बीरी मिश्रा साहब आपके पास। मैं दत्ता साहब के पास जाना चाहूंगी। एक बहुत खास पहलू जो जैसे बीरी मिश्रा जी ने भी कहा कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी तब की उस स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। लेकिन मुझे याद आया अचानक से दत्ता साहब कि अब जिस तरीके से लगातार कूटनीतिक तरीके से भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति अपना रहा था, तो पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि वो 71 वाला पाकिस्तान ना समझें अब हमें, अब पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान वही 71 वाला पाकिस्तान है जिसको उसी के गढ़ में घुसकर हमारे भारतीय फौजियों ने, भारतीय सैनिकों ने धूल चटा दी है। पाकिस्तान आज अपने इस मुकालते को दूर कर लेगा। बेशक लावनी, आपकी ये बात सच है। और कारगिल के दौरान भी पाकिस्तान ने यही कहा था कि पाकिस्तान पहले वाला पाकिस्तान नहीं है, बहुत सक्षम है और भारत उसको कमज़ोर ना समझे। तो ये तो रटा रटा एक बयान है पाकिस्तान का जो हमेशा देता है। पर आपके बात को विस्तारपूर्ण जवाब देने से पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम हिंदुस्तान के चैनलों के लिए अपील है और भारत सरकार के लिए भी अपील है, क्योंकि मैं सवेरे से देख रहा हूँ पाकिस्तान के जितने सारे जर्नलिस्ट हैं या फिर मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो हिंदुस्तान के चैनल में आके कहीं ना कहीं पे एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एलओसी को पार करके, और इंडियन मीडिया में जो लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ को सेंटिफाई कर रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसको संशोधित करने के लिए मेरा अपील है पूरे देश के लिए कि आइंदा से हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ना कहें, हम लोग उसको पाक एनस्लेव्ड कश्मीर कहें। पाक एनस्लेव्ड गिलगिस्तान, बल्टिस्तान, पाक एनस्लेव्ड सिंध, पाक एनस्लेव्ड बलूचिस्तान कहें। और भारत सरकार से भी गुजारिश है कि जितने सारे ऑफिशियल बयान जारी हो भारत सरकार की तरफ से, उस पे ये एनस्लेव्ड शब्द का इस्तेमाल हो वो जाए। है हमारा ही हिस्सा, वो हमारा ही हिस्सा है और सब जानते हैं कि उन लोगों ने जबरन एनस्लेव करके रखा है। तो इससे पाकिस्तान की जो एक दुनिया को जो गुमराह करने की कोशिश, जो षड्यंत्र रचा रही है पाकिस्तान अपनी मीडिया के माध्यम से, वो अपने आप में खारिज हो जाएगा वो चीज़। जहाँ बात आती है सर्जिकल स्ट्राइक की, हाँ बेशक हम लोग अपने सरजमीन पे ही जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान कहता है, जिसको मैं पाक एनस्लेव्ड कश्मीर कहता हूँ, अपने ही सरजमीन पे वहाँ के जो आतंकवादी नागरिक हैं उनको घुस के मारे हैं और उनके जवान भी इस हादसे में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये तो एक मुंह तोड़ जवाब की शुरुआत है पाकिस्तान के विरोध में। और दूसरी बात यह है कि हमें अब बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह का मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से रूल आउट नहीं करता हूं। अगला 48 to 72 आवर्स जो है वो बहुत वाइटल है और क्रूशियल है, और किसी तरह का मिस एडवेंचर पाकिस्तान कर सकता है, चाहे वो राजस्थान के बॉर्डर में हो, पंजाब के बॉर्डर में हो या फिर गुजरात के बॉर्डर में ठीक है दत्ता साहब, मैं आपकी बात को भी कंटिन्यू करूंगी, मिश्रा साहब के पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत शॉर्ट में कमेंट चाहूंगी विनोद शुक्ला जी की तरफ से, क्योंकि अब जो पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, पाकिस्तान चुप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ करने की फिराक में है भी। और ये भी खबर आ रही है कि वहां पर जो पाक 11 सांसद हैं पाकिस्तान के, वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वो नवाज शरीफ के पास, पाक के प्रधानमंत्री के पास जाके ये नहीं कह रहे हैं, वो राहिल शरीफ के पास जाके कह रहे हैं कि बदला लेना चाहिए भारत ने जो इस तरीके का एक्शन लिया है। विनोद जी, देखिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट पर कभी भी न वहाँ की जनता को, न फौज को, किसी को भरोसा नहीं रहा है। तो हमेशा क्राइसिस के समय में जनता से लेकर के सारे एमपी, सारे लोग वो हमेशा फौज की तरफ ही देखते हैं। तो ये बात कहना कि 10 एमपी राहिल शरीफ के पास जा रहे हैं, तो ये उनका नेचुरल डिसीजन है। और दूसरा कि नवाज शरीफ अभी लंदन में है, वो इस क्राइसिस के समय में अपने देश में भी नहीं है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी फ़ौज पर आ जाती है और फ़ौज को ही
एक्शन लेना है। और जहाँ तक बात फ़ौज के एक्शन लेने की है, उसमें बहुत सारी दिक्कत है। वो कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसा दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि हाईजैक किया जा सकता है, कहीं पर और स्ट्राइक किया जा सकता है। उसके लिए बिल्टअप हो रहे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से 3 जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं वहाँ पर इंडियन आर्मी ने भी अपनी तैयारी पूरी इंडियन आर्मी ने तो पूरे बॉर्डर पर तैयारी रखी है, लेकिन 3 जो वल्नरेबल जिनको कहा जा सकता है, जहाँ से उस पर वो हो सकता है, वहाँ पर तैयारी पूरी कर रखी है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट पर बात हो रही है, वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। तो उनकी सारी लीडरशिप अपने आप को बचा सकती है और भारत को हार्म करने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए हमको उत्साह में के साथ साथ अपने आप पर काबू भी रखना है कि हम किसी बिल्कुल और जवाब दे पाएं। यही वजह है कि तमाम तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है। कई सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तमाम तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार छोड़ने वाला मूड में तो नहीं दिख रहा है भारत। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेजर आशीष चतुर्वेदी आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद, और बहुत खास पहलू पर आपका कमेंट चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम उस तरफ रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर, तीनों सेनाओं को अलर्ट किया गया है। दरअसल पाकिस्तान में जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं, और ऐसे में भारत भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं, ऑपरेशनल मोड में है। अगर पलटवार हुआ तो 5 मिनट के अंदर जवाबी कार्रवाई होगी। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तीनों सेनाओं को ऑपरेशन मोड में रखा गया है, और अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो 5 मिनट के अंदर उसकी प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहेगा पाकिस्तान। और चलिए अब मैं सीधे रुक करना चाहूंगी मेजर आशीष का। मेजर आशीष, ब्रेक के बाद आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन मुद्दा ऐसा है कि आज सुबह से हर कोई सेना को धन्यवाद दे रहा है, शाबाशी दे रहा है, और अब एक सवाल भी जहन में आने लगा है कि जब भारत ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले लिया है, ऐसे में सेना अब आगे के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। सेना को इस बार पहली बार है कि छूट दी गई है कि जगह और समय आप पूरी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो सेना को ये छूट दी गई है, परमिशन दी गई है ऑपरेशन करने की। और मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो एक बुज़दिलों का देश है और वो हमेशा कायराना तरीके से ही लड़ते आ रहे हैं हमसे और हमेशा मौके खा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कन्वेंशनल वॉर की तरह कोई जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वो उनके बस की नहीं है। वो सिर्फ धमाके जो आतंकवादी जो जिस तरीके की ये लोग ब्लास्ट वगैरह कराते हैं, इसी तरीके से वो रिटेलिएट करना चाहेंगे। और जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये वहाँ पे लश्कर तोयबा है और एक दो और हैं, ये इन्हीं की मदद से कुछ रिटेलिएट करना चाहेंगे। तो ज़रूरी है कि पहले तो सतर्कता बरती जाए, और दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके के ऑपरेशन जो हैं उसको आगे भी जारी रखा जाए, जिससे कि दबाव रहे उन पर। और कुछ राजनीतिक और डिप्लोमेटिक प्रयास हैं जो मुझे लगता है कि हमारी सरकार को करने चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट स्टेट जो है घोषित किया जाए, इसके लिए यूएन में बात उठाई जाए। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें हम पानी रोक सकते हैं, क्योंकि जो पानी पंजाब में जाता है पाकिस्तान की, इनका मेन जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है वो वहाँ है। तो अगर हम पानी रोक लेते हैं तो हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम फुल फ्लेजेड वॉर में जाएं, बल्कि कुछ और इस तरीके के स्टेप्स भी हम ले सकते हैं। ठीक है,
ये दत्ता साहब आपके पास आ रही हूँ। ये जो एक कॉम्पोजिट अटैक जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग हम कर रहे थे, तमाम जो समझौते हैं उनको रद्द करने की बात हो रही है, तमाम तरीके से सार्क भी रद्द हो जाता है, दूसरी तरफ सर्जिकल अटैक। लेकिन एक और जो अब समस्या हो सकती है, ये एक प्रिजम्पशन है कि हो सकता है जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं अब भारत को कहीं ना कहीं से एक प्रेशर देने की कोशिश करेंगे कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, ये कोई हल नहीं हो सकता। तो क्या भारत इस बार उन इंटरनेशनल फोर्सेस की बात को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है? मेरा इशारा जिसे हो रहा है आप समझ रहे होंगे। समझ गया हूँ मैं, और मैं मानता हूँ कि ये कोशिश बेशक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तरफ से, और खास करके कुछ जो मित्र देश है पाकिस्तान के, चीन वगैरह वगैरह, वो लोग इस तरह के प्रयास ज़रूर करेंगे और कोशिश ज़रूर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी भारत को अलग थलग करने की, या फिर भारत के ऊपर भी बायलैटरल बेसिस पे दबाव बनाने की। पर अभी फ़िलहाल जिस तरह का रणनीति है और जिस हिसाब का माहौल है, उस हिसाब के माहौल से अगर मैं चीन के बातों को अगर सटीक मानूं, और ख़ास करके विदेश मंत्रालय के चीन के, और उसको मैं अगर एज ए ट्रू स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं मानूं, या फिर ट्रूथफुल स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं मानूं उसको, तो कहीं ना कहीं पे अभी जिस तरह का परिस्थिति है, उस परिस्थिति में तो कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली चीन ने मना कर दिया है। मैं अमेरिका की तरफ इशारा करूं क्योंकि अमेरिका वेस्टर्न इंटरेस्ट पाकिस्तान से भी अमेरिका की बात पे भी मैं आ रहा था। मैंने पहले सोचा कि चीन के बारे में थोड़ा सा खुलासा कर दूं, पर चीन ने जिस हिसाब से कहा है कि हम लोग इस पे मध्यस्थता नहीं करेंगे या फिर इस पे हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्ट इशारा ज़रूर है पाकिस्तान के लिए कि आप अपने चीज़ों को भारत के साथ सही तरह से हाल निकालिएगा। जहां अमेरिका की जहां बात आती है, आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस के एक पिटीशन पे 30 दिन का समय दिया गया था कि क्या अमेरिका मतलब ये कोशिश करे पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के हिसाब से डिक्लेयर करने की। मात्र 7 दिन के अंदर लगभग 1,30,000 से ऊपर सिग्नेचर हो चुका है कि, और वो बहुत बड़ा दबाव बन गया है अमेरिका के ऊपर, जिसके चलते आज जो लगभग 30-35 सेनेटर ने जो कहा है कि उरी अटैक पाकिस्तान के सरजमीन से हुआ है, पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए भारत के साथ उरी अटैक के दहशतगारों को सही जगह पे ठिकाने पहुंचाने की, पिक्चर थोड़ी तो क्लियरिटी आ जाती है। और उसके कुछ मिनट बाद या फिर कुछ घंटे बाद यूके की तरफ से एक बयान आया है, जिसपे सर्जिकल स्ट्राइक को कहीं ना कहीं पे यूके और यूएसए ने सही माना है। तो ये कहीं ना कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक यू टर्न है भारत के प्रति जो सोच है अंतर्राष्ट्रीय कहीं ना कहीं से हम जो बार बार बातें करते हैं कि अगर टेररिज्म की जड़ कहीं पर भी आती है, दुनिया में कहीं पर भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसके कहीं ना कहीं से निशान पाकिस्तान में जरूर मिलते हैं। और ऐसे में दुनिया भर के देश चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना तो चाहिए, और सिखाने वाला अगर कोई है तो वो भी जानते हैं कि वो भारत ही है। बहरहाल मैं अपने 2 और मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक रिपोर्ट आपके बीच रखना चाहते हैं कि अब जब सर्जिकल अटैक हो गया है, भारत जो कि 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, बदला ले लिया गया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान की दोगली चाल का जवाब भारत ने उसकी सीमा में घुस कर दिया है। जिस पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझा था, अब उसी पाकिस्तान का बाजार भारत की एक फूंक से ही डूबने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज एकदम से लड़खड़ा गया। खुद को परमाणु हथियार से लैस बताने वाले पाकिस्तान की आंतरिक सीमा में तब भूचाल आ गया था जब भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में 3 किलोमीटर तक अंदर घुसकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। उड़ी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर 35 आतंकियों को मार गिराया। इसी के साथ पाकिस्तान का दोगला चेहरा भी सबके सामने आ गया। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के सैनिकों ने आतंकियों को बचाने आए 2 पाक सैनिकों को भी भारतीय सेना ने मार गिराया। हालांकि दुनिया के नक्शे पर कुत्ते की शक्ल वाले पाकिस्तान ने
भारत के दावों से इनकार कर दिया है। भारत पाकिस्तान को 3 युद्ध में धूल चटा चुका है। 1965 के युद्ध में लाहौर की पुलिस चौकी पर तिरंगा फहरा दिया गया था। जिस देश ने मानवता के चलते पाक का छीना हुआ इलाका वापस कर दिया, उसी भारतीय सेना से पाक बदला लेने की बात करता है। भारतीय सेना अगर युद्ध अभ्यास के लिए भी हथियार उठाए तो पाकिस्तान के हाथ पैर फूल जाते हैं। भारत 125 करोड़ लोगों का देश है। यहां बच्चा बच्चा अपने आप में एक सैनिक है जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, बचेगा तो बस हिंदुस्तान। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में 150 जवान शरीक थे। सीमा पर खतरे को देखते हुए सेना के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मतलब अब साफ है, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए हाँफ रहा है। अब पाकिस्तान की सारी सरहदें तोड़ने को हर भारतीय सैनिक मचल रहा है। जिस देश ने हमें आंखें दिखाई है, उसकी आंखें निकालने का जज्बा हर हिंदुस्तानी के मन में पल रहा है। बहुत हुआ अब छुप छुप कर वार करना, अब अगर युद्ध होगा तो आंखों में आंखें डालकर। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और इस बीच एक खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित साहब को किसी भी तरीके का थ्रेटन कॉल गया है और इस स्थिति को देखते हुए तमाम जो इलाका है वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जायजा लिया सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरव मिश्रा ने। सर्जिकल ऑपरेशन जो है पीओके के अंदर जाकर के किया है। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सेना की इस कार्रवाई के बाद से तमाम जगहों से जो है सेना को बधाई दी जा रही है। लेकिन इसी बीच देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर मौजूद हूँ और पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान एम्बेसी के आसपास के हिस्सों की बात करें वहाँ पर बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से तनाव का माहौल है, आए दिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो है कोई ना कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई ना कोई विरोध हो रहा है। उरी हमले के बाद से तमाम सवाल खड़े हुए थे कि भारतीय सेना आखिर कब कार्रवाई करेगी। लेकिन सेना ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसके बाद से दर्जन भर से ज़्यादा आतंकियों को मारा है। और इस पूरी घटना के बाद से पंजाब के आसपास के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर जो है उनको खाली करा दिया गया। जो छोटे मोटे गाँव हैं उनको खाली कराया गया है। और आज जिस तरीके से अगर इस पूरे सेना के हमले की बात करें, सेना ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को किया है, उस पूरे ऑपरेशन के बाद से जगह जगह से सेना को बधाई दी जा रही है। लेकिन इस बधाई के बीच पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो है माहौल काफ़ी गर्म है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बढ़ा दी गई है। कैमरामैन चंदन के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। डर तो लगना लाजमी है, क्योंकि जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी उसका जवाब देना भी ज़रूरी था। मैं विनोद जी आपके पास आती हूँ। इस वक्त जो हालात बने हैं ख़ासतौर से पाकिस्तान के लिए, स्थिति ऐसी है ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, क्योंकि अगर उगलेंगे तो उनका एक तरफ आपने देखा होगा कि सुबह वो कह रहे थे कि नहीं वे हमारे फौजियों को मारा है और 9 फौजी घायल हुए हैं, 2 मारे गए हैं। बाद में ये जब आने लगी खबर कि नहीं वो तो 38 आतंकवादी थे, उस चीज़ को भी खुलकर नहीं बोल सकते। तो उगलने और निगलने वाली पशुपेश में पाकिस्तान फंसा हुआ है, किस और जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान को ये बात मान लेना कि हमारे हम आतंकवादी मारे गए हैं, ये उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात होगी। इसलिए वो इस बात को मानेंगे नहीं। कारगिल में भी उन्होंने ऐसा किया था, फौजी के बेस में फिदाइन लड़ रहे थे। यहाँ पर भी फौजियों के पीछे सपोर्ट के लिए सेना रहती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय उसमें अपने आप को एक्सपोज होने से बचने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को बचा कर रखने के लिए कि उनको आतंकवादी देश न घोषित किया जाए, इस सब की मुहिम में वो अपने आप को कोशिशें करेंगे कि इससे अपने आप को दूर रखें। लेकिन चूँकि अटैक उनके यहाँ हुआ है और भारतीय सेना ने अंदर घुस के आतंकवादियों
को मारा है, तो रिएक्शन हो रहा है इसलिए कि सारा कुछ दारोमदार सेना पर है और सेना पर लगातार दबाव बन रहा है। लोग जैसा आपने अभी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि लोग सेना के पास एमपी सहित पहुंचना शुरू कर दिए हैं, तो उनके पास कोई चारा दूसरा नहीं बचा हुआ है कि किसी न किसी तरह से अपने आप को ये बताएं कि हम भारत का जब मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये वो कोशिश वही है, मुहिम वही है। ठीक है, मैं बीडी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सुबह से एक और जो बात छनकर आ रही है कि कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया गया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये वो टेरर कैंप्स थे जो लॉन्चिंग पैड जैसे थे। यहाँ पर जिन आतंकियों को मारा गया था वो आतंकी तैयार थे घुसपैठ करने के लिए। असल में जो टेरर कैंप है वो और अंदर जाके मौजूद हैं और अंदर जाकर ऐसे ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है ताकि एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। विनोद जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, 5 सेकेंड सर। ये जो आतंक जो जिनको कहा जा रहा है लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड पर ही होते हैं जो सीधे इन्फिल्ट्रेट करते हैं और इनको पाकिस्तान की सेना पीछे से कवर करती है जिससे ये घुस जाए, और ये वही प्रयास था। ठीक है बीडी साहब, योर रिएक्शन। देखिए, मैं साफ साफ यह कहना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए इंडियन आर्मी को और क्या सरकार को करना चाहिए, ये तो आप लोगों ने 11-12 दिन में देख लिया कि जितनी हाइप थी उसमें सरकार ने अपना टाइम लिया और सेना ने अपना टाइम लिया, और वो लोग कैपेबल हैं तो वो छोड़ दीजिए कि उनको और भीतर जाना था या उसके और आगे जाना था, या लॉन्चिंग पैड या नहीं है। ये बात अपनी जगह पर है, सेना करेगी, मुझे पूरा यकीन है, और वो लोग भी जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। लेकिन जो असली बात है वो ये है, अभी जो आज तक हो गया है इस मोमेंट तक, उसको आप छोड़ दीजिए, अभी आपको आगे देखना है। मैं समझता हूँ कि सेना के कार्रवाई पर हम इतना तवज्जो न दें क्योंकि वो लोग अलर्ट हैं, सभी वार रूम में बैठे हुए हैं और सब ये काम देख रहे हैं, कर रहे हैं। जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि इसी के साथ साथ हमारी इंटरनल क्लींसिंग हो, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम बॉर्डर स्टेट्स पर और हिंटरलैंड में भी जो स्लीपर सेल हैं, पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स हैं, उनकी क्लीनिंग एग्जैक्टली इस तरीके से शुरू हो जैसा वहां हुई है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो श्रीनगर वैली है जहां पर ये सेपरेटिस्ट बैठे हैं, प्रो पाकिस्तानी बैठे हैं, और हमारे टैक्स पेयर की मनी से वो पूरा उनको प्रोटेक्शन है, उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट है, और वो 36 लाख रुपए हर एक आदमी पाकिस्तान से लेता है। पानी बंद हो जाएगा। उनका भी एक सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि वो सर्जिकल ऑपरेशन सरकार किस तरीके से करना चाहती है वो सरकार के ऊपर है। लेकिन उनको इतने महफूज रखना और इतना उनको जैसे लाइफ इंश्योरेंस कवर के दोनों तरफ हाथ लगे होते हैं वैसा उनको नहीं रखना है, बिल्कुल, उसको खत्म करना है, खत्म करना होगा। मेजर आशीष, मैं आपके पास आती हूँ। सीधे तौर पर जो बात हो रही है कि पेड़ काटना जरूरी नहीं है, पेड़ के तो काटो ही काटो, साथ ही साथ जड़ को भी जला देना जरूरी है, और कुछ ऐसा ही करना होगा भारत में बैठे आस्तीन के सांपों के साथ भी। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की हम जब बात करते हैं एक बड़े ऑपरेशन के बाद वो चुप बैठने वाला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वेव्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा। अब खाली एक सीमा पे नहीं, देश भर की जो तमाम सीमाएं हैं वहां से पाकिस्तान चाहेगा किसी ना किसी तरीके से घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए। जो आपका पहला सवाल है कि जो ये हमारे यहाँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे जड़ से उखाड़ा जाए, तो पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ जो अलगाववादी नेता हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर में जिनको सरकार ने सुरक्षा दी हुई है, पहले तो उसे निकाल फेंकना चाहिए। कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ लगवाते हैं और लगाते हैं, तो इनको जिनको जूते मारने चाहिए उनको सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, तो ये बहुत बड़ा मजाक है हमारे साथ। सबसे पहले इनको जो सुरक्षा है इनकी हटाई जानी चाहिए। जहाँ तक बात आती है जड़ पे वार करने की, तो जड़ जो है वो हाफिज सईद है, जड़ जो है वो दाऊद इब्राहिम है, तो इनको मरवाना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? जब अमेरिका उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर आके मार सकता है, तो हम क्या दाऊद इब्राहिम और ये हाफिज सईद
इन लोगों को वहां जाके नहीं मार सकते? मार सकते हैं, लेकिन उतना प्लान करना और एग्जीक्यूट करना, उसको ये जरूरत है। अगर आप जड़ ही काट देंगे तो बाकी जो छोटे मोटे जो ग्रुप वगैरह चल रहे हैं और जो ये लोग कर रहे हैं वो अपने आप धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो आप सीधे रूट पे वार करिए ना, ये इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, जो हमने आज किया है उससे बहुत एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री जिसे हम कह सकते हैं, मनोबल बढ़ा है। लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि दिवाली कुछ दिन पहले आ गई है। देशभक्ति का जज्बा बहुत ज्यादा दिख रहा है सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, तो उसका भी फायदा है। लेकिन ये इससे जो समस्या है वो हल नहीं निकल रही है। आप लेकिन समस्या के समाधान की एक शुरुआत हो चुकी है। समस्या के जी आशीष साहब, समस्या के समाधान की शुरुआत हो चुकी है। आज तक अगर हम बीते सालों को याद करें तो समस्या के समाधान की शुरुआत नहीं हुई थी, एक जो स्ट्रॉन्ग शुरुआत होनी चाहिए थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आगाज है तो अंजाम तक भी हम पहुंचेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कई प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में इस पूरे अटैक को लेकर, ये भी हम सुन लेते हैं। देखिए, ये आतंकियों के लिए सबक है। जो आतंकवादी की बुरी निगाहें भारत की तरफ डरेंगी, हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा जवानों को पूरा अधिकार है आत्मरक्षा का। हम उन्हें ये मौका नहीं दे सकते कि वो भारत की सीमा में घुसकर आकर यहाँ हमारे सैनिकों पर, हमारे लोगों पर हमला करें। इसलिए हमारे सुरक्षा बलों ने उनके जो टेररिस्ट पैड थे जिसके जरिए वो भारत में वहाँ की आर्मी के प्रोटेक्शन में घुसते थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। कि भारत सुरक्षित हाथों में है और भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता रहा है, प्राथमिकता रहेगा। और आतंकवाद के आकाओं का जो शैतानी चेहरा है वो निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। देश के सुरक्षा के हित में, देश के सम्मान के हित में मोदी सरकार और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शहीद वीर चक्र प्राप्त कैप्टन मनोज पांडे जी के पिताजी गोपीचंद पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोपीचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और जब पाकिस्तान को उसके गढ़ में घुसकर जिस तरीके से जवाब दिया गया है, बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। आज पूरा देश खुश है, सेना को सैल्यूट कर रहा है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया भी हम जरूर जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 70 साल के बाद में 70 साल से हम इस आतंकवाद को झेलते चले आ रहे हैं और आज पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उन्होंने भाषण में कहा था कि हम इसका बदला लेके रहेंगे। ऐसा उन्होंने करके दिखाया है जो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी सेना इतनी सराहनीय है, हमारी सेना इतनी सक्षम है कि कोई भी ताकत हमको कभी भी झुका नहीं सकती है। वो धोखा करके कुछ भी हमारे साथ कर ले, हिम्मत करके आमने सामने आ करके हम कहीं से झुकने के लिए तैयार न हैं आगे और न होंगे और न कभी पूरी भारतवर्ष की जनता कभी झुकने के लिए तैयार होगी। हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का समर्पण कर देंगे। पूरा राष्ट्र इस समय एक है और पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। जी गोपी जी, एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि अब हमें याद है कैप्टन मनोज के बारे में आपने एक बार बताया था कि उनका सपना था कि जो भारत की तरफ अगर आंख उठाकर एक बार देखे तो उनकी तमाम तरीके से आंखें नोट ली जाए। सही मायने में आज उनको श्रद्धांजलि देने की जो एक शुरुआत है वो सही मायने में अब से हुई है। अब आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से, भारत के सैनिकों से, भारतीय सेना से? नहीं, भारत की सेना तो हमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्षम है। भारत की सेना से कहीं कोई कमी है ही नहीं। कमी है जो कुछ है वो हमारे राजनीतिक इच्छा सोच की है और वो इच्छा सोच एकजुट हो जाए। यदि एक दूसरे के विवाद से बिल्कुल अलग होकर के राष्ट्र हित में हर नेता सोचे तो हमारे देश का कोई कुछ कभी भी नहीं कर सकता है। और हमारी मातृभूमि की सेवा में हमारे सैनिक और पूरा देश हर समय तत्पर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गोपीचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने दिल की बात हमारे बीच रखने के लिए। बीडी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये बात सही है कि
जो पाकिस्तान की आर्मी की ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसके स्ट्रेटजिक एसेट ये सभी हैं, जिसमें लखवी है और बाकी लोग हैं। लेकिन जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं हिंदुस्तान पर, वो सभी लोग आके यहाँ पर कहीं न कहीं उनको पनाह मिली है। पनाह मिलने के बाद उनको गाइड किया गया है, वहाँ पहुँचाया गया है और तब उन्होंने हमला किया है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनल क्लींसिंग की है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान की आर्मी को हिट करेंगे तो ISI अपने आप हिट होगी और जितने उनके एसेट हैं उनको कहीं चलने साफ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे बार-बार डिबेट समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी बहुत शार्प कमेंट विनोद जी से और दत्ता साहब से कि क्या लास्ट मैसेज आप कहना चाहते हैं और क्या उम्मीद रखें, बहुत शार्प से। दो चीज रखूंगा यहाँ पे। बचपन में हम लोगों को एक हमेशा स्लोगन पढ़ाया जाता था, खून मांगो खून देंगे, कश्मीर मांगो भून देंगे। उसकी जीता जागता उदाहरण आज दिखाई दिया है। और जहां बात आती है सेपरेटिस्ट की, एक सेकंड में वो मैं खत्म कर रहा हूँ। सेपरेटिस्ट के लिए मेरे लिए एक ही बात है भारत सरकार के तरफ कि या तो हिंद महासागर में बिना तेल के जहाज में भेज दीजिए उन्हें, या तो फिर सियाचिन में ड्रॉप कर दीजिए। बहुत शार्प कमेंट, बहुत शार्प। नहीं, जो जिस तेजी से हम इस पूरी मुहिम को बरकरार रखे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मिला है, उसको बरकरार रखें अपने आप। कश्मीर का बरकरार रखें और जब तेजी बरकरार रहेगी तो पाकिस्तान को उसकी औकात तो बात बात पर हम याद दिलाएंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय कैसा होता है, भारतीय सैनिक कैसा होता है, आज उसका हिसाब, आज उसकी तस्वीर पाकिस्तान को समझ में आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। एक बार फिर से सेना के जवानों को शत शत नमन, एक बार फिर से देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने की तैयारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, अंजाम भी जरूर हमारे बीच होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो